ओम शांति। आप सभी भगवान के आज्ञाकारी सौभाग्यवान बच्चे हैं, क्योंकि हम आप सब आत्माओं का गाइडेंस गाइडलाइन देने वाला स्वयं त्रिकालदर्शी परम आत्मा है। तो हमारा हर पल श्रेष्ठ है। हर एक ब्राह्मण आत्मा ये चाहती है कि हम बाबा के श्रीमत प्रमाण स्वयं को चलाते हुए संपन्न और संपूर्ण बन जाएं। तो बाबा हम आप सबको श्रीमत दे रहा है। अभी आवश्यकता है उस श्रीमत अर्थात नॉलेज को प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में लाने की। नॉलेज सभी बच्चों के पास है, सिर्फ कमी एक चीज की है, वो है प्रैक्टिस की, अभ्यास की। तो अभ्यास न करने के कारण जब स्वरूप में नहीं आता है तो आत्मा समान बनने से बहुत दूर हो जाती है। वर्तमान समय जो परिस्थितियां हैं, जो बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको ये परिस्थिति देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि समय बहुत थोड़ा बचा है। और जो बच्चे अलबेले हैं वो इस समय को देखते हुए समझते हैं कि बहुत अच्छा दुनिया में सुधार हो रहा है, चमक बहुत बढ़ रही है दुनिया में। लेकिन बाबा ने इशारा दिया है और हम आप आत्माओं ने अनुभव भी किया है कि यकायक कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में आपने कोरोना को देखा, किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था एक कोरोना जैसा कोई बीमारी आएगी, लेकिन कितनी भयंकर आई। तो ऐसे कब भी कुछ भी हो सकता है, हमें एवर रेडी रहना है। लेकिन जो वर्तमान समय देखा गया है,
पुरुषार्थ में सदा एक रस आत्मा बढ़ती रहे, उसमें दो प्रकार का विशेष विघन है। उस दो विघन में सब विघन आ जाते हैं। एक विघन है चंचल मन और दूसरा है भटकती बुद्धि। चंचल मन, भटकती बुद्धि, ये दोनों हमें निरंतर भगवान की स्मृति में, निरंतर ऊंची स्थिति में रहने नहीं देते। मन की चंचलता बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दुनिया में चमक धमक बहुत बढ़ रही है। आज भी बाबा ने मुरली में वरदान में बताया कि जरा सा भी उस तरफ आकर्षित हुए तो खींच ले जाएगी, क्योंकि दुनिया बहुत चमक वाली है। तो इन दोनों को हमें कंट्रोल में लाना है। चंचल मन, मन की चंचलता घोड़े से की गई है कि मन घोड़े के समान चंचल है। जबकि चंचल बंदर भी हैं, कुत्ते भी हैं, लेकिन बाबा ने बताया कि मन घोड़े के समान चंचल है। घोड़े से क्यों कंट्रास्ट किया गया है? घोड़ा एक ऐसा जानवर है जो कभी एक मिनट भी बैठता नहीं है। किसी ने घोड़े को बैठे हुए देखा है? नहीं। एक मिनट भी शांति से बैठता नहीं है। इसलिए बाबा ने मन की चंचलता घोड़े से की है कि मन एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठता है। जब तक जागृत अवस्था में है तब तक तो व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, और जब सो जाता है तो व्यर्थ के स्वप्न आते हैं। शांति से नहीं बैठता है। तो ऐसे चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए, एकाग्र करने के लिए भक्ति मार्ग की गीता में बताया है दो बात। एक वैराग्य वृत्ति, दूसरा अभ्यास। वैराग्य वृत्ति और अभ्यास, यही दोनों बातें यहाँ भी बाबा ने बताई है। सिर्फ वैराग्य वृत्ति में एडिशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति, हद की नहीं, बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब है कि सब कुछ करते हुए, यूज करते हुए फिर भी न्यारे और बाबा के प्यारे। जिसका
एक उदाहरण रामायण में दिखाया है तो अपना सबका यादगार, लेकिन दिखाया है रामायण में कि जब राम रावण को मार के अयोध्या वापस आया और राजगद्दी पर बैठा तो सबको गिफ्ट दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ गिफ्ट नहीं दी। तो सीता जी ने देखा कि हनुमान ने मेरी बहुत मदद की है, तो उन्होंने अपने गले से जो बड़ा अमूल्य हार था वो निकाल करके हनुमान जी को दे दिया, जो हीरे मोतियों से था। तो हनुमान जी ने एक एक मोती को, जो हीरे मोती का हार था, एक एक दाने को लेकर दांत से तोड़ते थे और फेंक देते थे। तोड़ते थे, ऐसे देखकर फेंक देते थे। तो सबने कहा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? ये तो हीरा मोती है, इतना अमूल्य है। बोला, हीरा मोती तो है, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ इसके अंदर राम जी का फोटो कहाँ है? तो जिस चीज में राम नहीं है वो मेरे काम नहीं है। बहुत सुंदर बात है। ऐसे प्रेजेंट में इस समय आप चाहे खाओ पियो घूमो फिरो सब कुछ करो, लेकिन दो बात चेक करो कि क्या ये मेरे कपड़ा पहनने से मुझे बाबा की याद आई? क्या ये कपड़ा पहनने से सेवा हुई? अगर बाबा की याद नहीं आई तो वो कपड़ा कितना भी अच्छा हो बेकार का है। ऐसे आप हर एक चीज चेक करो, यूज सब करो। प्रकृति बनी ही है ब्राह्मणों को सुख देने के लिए। ब्राह्मण भगवान के बच्चे हैं, यूज करो। लेकिन देखो, बाबा की याद आई, कार लेना है, नई कार लो, मना नहीं है। लेकिन क्या उस कार से बाबा की सेवा हो रही है? क्या उस कार से बाबा की याद आती है? या कार में बैठने से ये संकल्प आता है, इतनी महंगी कार हमारे पास है, इतनी अच्छी कार हमारे पास है, वो कार मिट्टी के बराबर भी नहीं है। तो यूज करो भल, लेकिन चेक करो कि जिस चीज से बाबा की याद ना आए, जिस चीज से बाबा की सेवा ना हो, वो मेरे काम की नहीं। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति का मतलब ये नहीं कोई चीज छोड़ दो, छोड़ना नहीं है।
जब तक शरीर है, दाल रोटी खाना है, समाज में रहना है, तो हमें सब कुछ करना है। लेकिन उसमें मीठे बाबा की याद बनी रहे और बाबा की सेवा होती रहे। ये अंडरलाइन कर लो, ऑटोमेटिक वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। क्योंकि वैराग्य के बिना त्याग नहीं होगा और त्याग के बिना तपस्या नहीं होगी। पहले वैराग्य है, फिर वैराग्य के आधार से त्याग स्वतः होता है। फिर त्याग हो गया तो तपस्या अपने आप होने लगती है। किस चीज का त्याग करना है? जो बाबा की याद में, बाबा की सेवा में, स्वयं को संपूर्ण बनाने में जो चीज विघन डाल रहा है, उसका त्याग। और त्याग तभी होगा जब वैराग्य आएगा, और वैराग्य तभी आएगा जब बाबा के ज्ञान को अंतर्मुखी होकर मनन करेंगे, तब। नहीं तो नहीं आएगा। ऊपर से नॉलेज रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में नहीं होगा। जैसे यादगार दिखाते हैं अर्जुन को गीता में कि नॉलेज के आधार से नष्टो मोहा हो गया, युद्ध भी किया, सब कुछ किया, लेकिन जब खुद का बेटा अभिमन्यु मरा तो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज के आधार से था, लेकिन प्रैक्टिस करके स्वरूप में नहीं लाया। मैं आत्मा हूँ, ये सब आत्मा है, शरीर सबका खत्म हुआ पड़ा है, ये प्रैक्टिस नहीं किया। नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, इसलिए मोह उत्पन्न हो गया। अभी हम सबको मोह से दूर चलना है, और सबसे पहला मोह तो आत्मा का इससे है, शरीर से है। जरा सा कुछ शरीर को हो जाए तो पूरा मन बुद्धि वहीं चली जाती है, बाबा से भी हट जाती है। तो आपको सबसे पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी पड़ेगी। ज्ञान को अंदर से मनन करो कि जो बाबा ने कहा है वो होकर रहेगा। नॉलेज है, हम बार बार कह रहे हैं, नॉलेज है, लेकिन स्वरूप में नहीं आ रहा है। और जब तक स्वरूप में नहीं आएगा, तब तक नॉलेज, जो बाबा कहता है पंडित वाला मिसाल, पंडित जैसे हो जाएंगे, दूसरे को सुनाने वाले होंगे, दूसरे पार हो जाएंगे, हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। तो ये अभ्यास
एक, हमें अशरीरी होने का अभ्यास, बेहद की वैराग्य वृत्ति और अभ्यास, दो चीज। दूसरा है अभ्यास, ऐसे सब चीज का अभ्यास करना है, लेकिन सर्व अभ्यास में अगर आप अशरीरी होने का अभ्यास कर लिया तो सर्व अभ्यास उसमें आ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में स्थित रहना, आत्मा ही दूसरे को देखना, आत्मा ही समझकर बाबा को याद करना, ये स्थिति जिस दिन बन जाएगी, आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर लेगी। इस अभ्यास की जरूरत है। तो आत्मक स्थिति में स्थित होने के लिए आत्मा की जो 4 स्टेजेस हैं, उन चारों स्टेजेस का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक वो चारों स्टेजेस का अभ्यास आप नहीं करेंगे, तब तक निरंतर आत्मक स्वरूप की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वो चारों स्टेज है, पहला है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, विदेही और अशरीरी, ये चारों अलग अलग समय पर इसका अभ्यास है। देही अभिमानी अर्थात जब आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म, तो आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही है। कर्म करते समय ये अभ्यास करना है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, ये अंदर स्थिति बनाते जाओ कि मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, या मैं आत्मा इस हाथ के द्वारा लिख रही हूँ। ये अभ्यास करते जाओ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही है। हूँ आत्मा, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, भान बिंदु रूप का हो, और अभ्यास इस कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करने का हो। ये अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते अंत में आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आप इस कर्म इंद्रियों के मालिक हो जाएंगे।
फिर अंत की स्थिति मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। बहुत अंतर है। पहली स्थिति है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, और लास्ट स्थिति है कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ। परफेक्ट स्थिति है करा रही हूँ। करने वाला और कराने वाला दोनों अलग हो गया। इस शरीर से डिटैचपन का अनुभव होता रहेगा। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। जब ये स्थिति आ जाए, इसको कहा जाता है उपराम स्थिति। उपराम का बाबा मिसाल देता है, जैसे आप हलवा बनाओ, सब्जी बनाओ, तो पहले बर्तन में लगता है, आप छुड़ाते हो, लेकिन जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सब्जी या हलवा बर्तन में है, लेकिन एकदम उससे अलग है, होते हुए भी अलग है। ऐसे अंत में आपकी स्थिति होगी उपराम वाली कि आत्मा इस शरीर में है, लेकिन होते हुए भी शरीर से टोटल अलग है। मैं न्यारी हूँ, बाबा के साथ परम धाम में बैठी हूँ। कभी अपने घर में बाबा के पास, कभी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास बैठो या विश्व की सेवा करो। उस समय आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। एक सेकंड में बाबा के साथ साथ विश्व का चक्कर लगा के आ सकती है। ये अभ्यास बढ़ाओ। इसको कहते हैं देही अभिमानी। दूसरा है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी अर्थात जब आप आत्मा योग में बैठते हो तो आत्मा को इस शरीर की स्मृति की आवश्यकता नहीं है। शरीर का हर फंक्शन, हर इंद्रिय अपना अपना कर्म स्वतः करती रहेगी। जब आप योग में बैठते हैं तो एकदम शरीर को भूलकर मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, आत्मक स्वरूप में स्थित होकर बाप को याद करो। रूरियान अलग सब्जेक्ट है, लेकिन अभ्यास करो आत्मक स्वरूप में टिक कर बाप को याद करना। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा,
बिंदु बिंदु से बात कर रही है, बिंदु बिंदु से मिल रही है। क्या शक्तियां आप में प्रवेश होगी, उस समय समानता का अनुभव होता है। मैं भगवान के समान हूं, इतनी शक्ति आत्मा में आती है। तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसी न किसी सोमान में स्वयं को रखो, सोमान में स्थित रहो। सोमान में स्थित होकर बैठो, सोमान में स्थित होकर बात करो। सोमान देह भान को भुला देगा। सोमान आपके दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको चेंज कर देगा। क्योंकि जैसी स्मृति होती है, वैसा संकल्प, बोल, कर्म, दृष्टि, वृत्ति स्वतः हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा था, उन्होंने भी शुरू में अभ्यास किया, मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूँ, इस सोमान में था, मैं प्रजापिता हूँ। तो प्रजापिता के सोमान की स्मृति से वो अपनी पत्नी को भी बेटी कहता था, जसोदा बेटी। मैं प्रजापिता हूँ, सबका पिता हूँ। सोमान स्वतः ही चेंज कर देगा। जब हम सोमान में नहीं रहते हैं, इस भान में रहते हैं, तो लौकिकपन वाली बात हो जाती है। चाहे सेंटर पर हैं, चाहे घर पर। सोमान बहुत जरूरी है। आप जितना ज़्यादा सोमान में रहेंगे, आपके द्वारा आपके उस स्वरूप का साक्षात्कार होता रहेगा। जो आदि में जो दादियाँ हैं, पहले सेवा पे निकली, सोमान ही था। पहला सोमान था, मैं चतुर्भुज हूँ, मैं नारी नहीं हूँ, मैं चतुर्भुज हूँ। इस सोमान से नारीपन का भान ही हट गया, मैं चतुर्भुज हूँ। फिर और सोमान बढ़ाया, मैं देवी हूँ। तो जहाँ जहाँ बहने गए, देवियों का साक्षात्कार होता था, सोमान में स्थित थी। हम सबको भी सोमान में स्थित होना जरूरी है। नहीं तो जो हमारा साधारण में समय चला जाता है, वो फिर बाद में जब योग करने बैठते हैं, तो जो साधारण में समय गया, उसका जो बोझ आत्मा पर चढ़ गया, पहले से ही आत्मा थोड़ी मैली थी और व्यर्थ का बोझ चढ़ गया, फिर योग लगता नहीं है। व्यर्थ के संकल्प आते, बोझ के कारण आत्मा
भारी हो जाती है, इसलिए उड़कर बाबा के पास जाकर बैठ नहीं पाती है। चौथा है अशरीरी। जब आत्मा परम धाम में है तो वहाँ शरीर नहीं है, बिना शरीर के है। आप बीच बीच में जब थोड़ा समय मिलता है या समय निकालो, टोटल डेड साइलेंस का अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर अपने घर परम धाम में बाबा के पास बैठी हूँ। बाबा के पास बैठी हूँ, यही मेरा घर है, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। वहाँ पर बैठे हुए संकल्प करो, नीचे देखो ये शरीर मरा पड़ा है, मैं आत्मा चैतन्य रूप में ऊपर बैठी हूँ। फिर वहाँ से उतरकर इस शरीर में प्रवेश करो। ये अभ्यास बार बार करते रहो। इस शरीर में आने का और इस शरीर से जाने का, ये अभ्यास आपको स्वतः ही न्यारा भी बना देगा, सेवा बेहद की होगी और आप आत्मा बहुत जल्दी बाप के समान बनते जाएंगे और अंत में आत्मा ये अभ्यास होने के कारण परम धाम में बाबा के पास बैठी की बैठी रह जाएगी, वहीं बाबा के पास बैठी रहेगी। ऐसी आत्मा अष्ट में आ जाएंगी। ये अभ्यास बढ़ाना है। फिर आपको ये दुनिया ऑटोमेटिक पराई लगेगी। अभी ये दुनिया अच्छी लगती है, अभी तब अच्छी नहीं लगेगी। तब अच्छा अपना वतन लगेगा और अपना मीठा बाबा लगेगा। यही संकल्प आएगा। बस दिल कहे बाबा तुम्हें देखते रहूं, यही एक संकल्प बार बार आता रहेगा। तो एक है बेहद का वैराग्य और अभ्यास, दूसरा है जो भटकती बुद्धि है, भटकती बुद्धि को एकाग्र करना। अभी क्या होता है, मन चंचल होने के कारण जहाँ मन जाता है और बुद्धि दिव्य ना होने के कारण बुद्धि भी मन का साथ दे देती है, हाँ कर लो। नहीं तो मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। मन का काम है
संकल्प करना। बुद्धि का काम है निर्णय देना, रॉन्ग या राइट, और जैसा निर्णय दिया वैसा कर्म में लाना। लेकिन बुद्धि दिव्य न होने के कारण जैसा मन संकल्प करता है, बुद्धि भी हाँ कर देती है। अगर किसी की बुद्धि थोड़ी दिव्य है भी, हाँ नहीं किया तो भी इतनी कमजोर है जो ना चाहते हुए कर ही लेती। जिसको कहते हैं हम चाहते नहीं हैं, गुस्सा आ जाता है। हम चाहते नहीं ये करना, लेकिन हो जाता है। क्यों? बुद्धि दिव्य नहीं है और शक्तिशाली नहीं है। अब बुद्धि को दिव्य कैसे बनाएं? बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि क्या है? बुद्धि को दिव्य बनाओ तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हमारी बुद्धि भटक रही है वो बंद हो जाएगा। क्योंकि जहाँ बुद्धि दिव्य बन गई तो दिव्य में खराब चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बुद्धि दिव्य है और कोई खराब काम हो रहा है, आप देख रहे हो रहा है, तो भी आप उसको पॉजिटिव में उठा लेंगे। खराब को खराब की दृष्टि से नहीं देखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ मैंने कई बार बताया है, इसी हाल में जब अव्यक्त बाबा आता था तो एक बार बाबा की मुरली चल रही थी और मुरली चलने के पहले आप लोग जब आए होंगे, जो पुराने होंगे थोड़े, डायरेक्शन दिया जाता है, शायद अब भी देते हैं, कि बीच में कोई ताली नहीं बजाना। बीच बीच में ताली बजाते हैं, ताली नहीं बजाना। जब बाबा कहे तो जरूर बजाना। तो बाबा मुरली चला रहा था और कोई पॉइंट इतनी अच्छी आई, कुछ बच्चों को जोर से ताली बजा दिया। तो थोड़ी देर ताली बज के बंद हो गया, फिर बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी तो स्वयं बाबा ने खुद कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, करके दिखाया। बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे करके दिखाया। इसके बाद मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर जोर से ताली बजी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ, ब्राह्मणों का कल्चर शांत है, दोनों हाथ की ताली से आवाज हो जाता है, इसलिए बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। मुरली चलाने लगा तो फिर जोर से ताली बजी। अब सोचो, अगर भगवान स्वयं बार बार मना कर रहा है, खुद भगवान मना कर रहा है, और उसके बाद भी अगर कोई कहना ना माने तो आपको कैसा लगेगा?
यही ना कि जब बाबा मना करता है तो क्यों नहीं मानते। तो लोगों के थोड़ा संकल्प चल गए, जो वॉलेंटियर थे वो भी खड़े हो गए, चुप करने के लिए ताली नहीं बजाओ। और इधर बाबा ने क्या जवाब दिया कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है और बच्चों को ताली बजाने के लिए मना किया गया है, लेकिन बच्चों के अंदर इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। देखो बाबा ने उस बात को कितना पॉजिटिव लिया, और हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चल रहे, क्यों ताली बजा रहे। ये क्यों बाबा को पॉजिटिव आया? क्योंकि बाबा दिव्य है। जो दिव्य होता है उसको गंदी चीज नहीं दिखाई पड़ती है। जो उजाला है, उजाले में है, उसको अंधेरा नहीं दिखता है, हाई उजाले में। तो अपनी बुद्धि को दिव्य बनाओ, और दिव्य बनाने की विधि है कि जो आपकी मैंपन की बुद्धि है, बाबा ने बताया, वो मैंपन की बुद्धि बाप के हवाले समर्पित कर दो। मन को कंट्रोल करने के लिए गीता में कहा है मन मना भव, और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए ये नहीं कहा है बुद्धि मना भव, नहीं। बुद्धि को मेरे आगे समर्पित कर दो, अर्पित कर दो, तो मैंपन की बुद्धि भगवान के आगे अर्पित करो। इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से कि बाबा इस मैंपन की बुद्धि को, देह भान की बुद्धि को, मीठे बाबा अब मैं आज से आपके आगे अर्पित कर रही हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। तो बाबा क्या रिस्पांस देगा? अच्छा बच्चे, आपने बुद्धि अर्पित कर दिया, अब इस बुद्धि से आपका अधिकार हट गया, अब इस पर बाप का अधिकार है। बच्चे अब बुद्धि के द्वारा बाप के श्रीमत प्रमाण जजमेंट देना। श्रीमत प्रमाण जजमेंट देना। जब श्रीमत प्रमाण जजमेंट देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे कर्म की श्रेष्ठता आते आते बुद्धि की दिव्यता बढ़ते 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 संपूर्ण दिव्य बन जाएगी। अभी हम श्रीमत प्रमाण जजमेंट नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं, श्रीमत प्रमाण जजमेंट का एग्जाम्पल। मान लो आप लोग सेंटर पर हो, भाई बहने या घर पर हो या यहाँ आए हो। मान लो आज या हमें ही देख लो, मान लो मैं जो आपको क्लास करा रहा हूँ अभी, और फिर आप ये बात जो मैं बोल रहा हूँ
ये मेरे प्रैक्टिकल कर्म में आप नहीं देखो तो आपको क्या संकल्प चलेगा? ये कहते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही संकल्प आएगा। लेकिन श्रीमत क्या कहती है? कमी देखी, रियल में कमी है, लेकिन श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है सी फादर एंड मदर, डोंट ब्रदर एंड सिस्टर। मात पिता को देखो, भाई बहनों को नहीं। अगर भाई बहनों को देखना है तो उनका गुण देखो, विशेषता देखो। ये श्रीमत कहती है। अगर ऐसे श्रीमत पर हम चलते रहेंगे तो बुद्धि कितना जल्दी दिव्य बन जाएगी, क्योंकि बुद्धि में अच्छी 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 बातें आते आते बहुत जल्दी दिव्यता को प्राप्त कर लेगी। आज कई कहते हैं फलाने 4 बजे योग में नहीं उठे आज। कई स्टूडेंट टीचर बहनों को कहते या कोई कहते आज 4 बजे योग में नहीं उठे। अच्छा, नहीं उठे ये तो आपने देख लिया, लेकिन क्यों नहीं उठे ये भी जानते हो? तबीयत हो सकती है, कारण हो सकता है, कई बात हो सकती है। और फिर किसने आपको ये अधिकार दिया है कि दूसरे का अवगुण देखो? किस मुरली में बाबा ने कहा रे तुम दूसरे का अवगुण देखो? कहा है? नहीं ना। इसलिए बुद्धि को भगवान के आगे अर्पित करो। जहां देखो थोड़ा सा भी संकल्प इधर उधर का आता है, तुरंत यही संकल्प लाओ, नहीं हमने तो बुद्धि बाबा के आगे अर्पित कर दी है। अब ये बुद्धि श्रीमत के प्रमाण जजमेंट करेगी। और जब श्रीमत के प्रमाण जजमेंट करेगी तो बाबा अपने आप ही उस बात को अच्छे से अच्छा कर देगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अपने अनुभव का देता हूँ इस चीज़ का, कि हम मधुबन में जब आए थे तो हमारे साथ ये सूरज भाई, आत्म भाई सब पहले आए हुए थे। बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे थे। इनको देख करके हमने भी पुरुषार्थ बढ़ाया, उसी तरह का पुरुषार्थ करने लगे। तो सूरज भाई के साथ भी सब लोग मिलते थे, बातचीत करते थे। दादी भी उनको बुला के प्रोग्राम देती थी। मेरे से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई मुझे क्लास दिया जाता था, ना कभी दादी मुझे बुलाती थी। तो अंदर संकल्प चलता था कि आखिरकार मुझसे क्यों नहीं पूछा जाता है, क्यों नहीं कोई मेरे पास आता है बात करने के लिए। अंदर बहुत चल रहा था। तो अब कहें तो ये बात किसको कहें, लेकिन बाबा कहता है कि श्रीमत पर चलो। तो उस समय अव्यक्त बाबा आया हुआ था। मैंने अपनी बात बाबा को जाकर के बताई कि बाबा आप कहते हो मान शान की इच्छा नहीं रखो, ये भी तो सूक्ष्म में मान शान ही है ना।
मान शान की इच्छा नहीं रखो। लेकिन बाबा मेरी इच्छा जाती नहीं है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा क्या मान शान चाहिए क्या? मैंने कहा जी बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा करो, आप हर बात में बाबा को आगे रखो, अर्थात बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो और बाबा की याद में रहकर कर्म करो। आप हर बात में बाबा को आगे रखो, बाबा आपको स्वतः ही आगे कर देगा। बहुत सुंदर विधि है, आपस में रीस करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा को देखो, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलो और बाबा को हर एक बात अपनी बताते जाओ, बाबा आपको स्वतः ही आगे कर देगा। फिर आपकी बुद्धि दिव्य बन गई, फिर आप जो चाहे सो कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि मन को कंट्रोल कर लेगी, गलत संकल्प करने नहीं देगी, कंट्रोल कर लेगी। ऑटोमेटिक आप जो चाहते हैं कि मैं आत्मा संपन्न बन जाऊं, बाप समान बन जाऊं, वो स्थिति बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तख्त पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे